हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं भावना और आज मेरा खाना बहुत जल्दी बन गया। मैंने खाने में बनाया है दाल, बैगन भरता, जीरा भिंडी, चावल और रोटी। मेरा खाना बनकर तैयार हो गया और मैं जा रही हूँ भगवान जी को भोग लगाने। और ये मेरा वीडियो जन्माष्टमी के एक दिन पहले का है। चाय मैंने सुबह पी नहीं थी तो मैंने अब चाय चढ़ाई है। अब हम लोग चाय पियेंगे और अब मुझे करनी है मंदिर की सफाई। सारी फ़ोटोज़ वगैरह हटानी है, जन्माष्टमी की तैयारी करनी है। मैंने ये भगवान जी के ऊपर कपड़ा डाल दिया है और इधर से सारे फ़ोटोज़ हटा लिए हैं, पर अभी भी सफाई बहुत बाकी है जो मुझे करनी है बस। और मैं गई थी शाम को मंदिर, तो मम्मी ने बोला कुछ मीठा भी देख लेना भगवान जी के भोग के लिए। तो मैं वही देख रही थी कि मैं क्या लूँ भगवान के लिए। और ये अब मेरा वीडियो नेक्स्ट डे का है, जिसमें घर में सभी लोगों का व्रत है, केवल बच्चे व्रत नहीं थे। तो मैंने एक तरफ आलू उबाली थी, दूसरी तरफ चीनी पीस कर रख ली थी और पंजीरी कलार रही थी। तो मैंने इस पंजीरी में आटा और थोड़ा सा रवा कलार कर मिलाया है और बाद में मेवा डाल दिए। चीनी मैंने ज़्यादा पीसी थी कि थोड़ी पंजीरी में डाल देंगे और थोड़ी चरणामृत में भी मिला देंगे, क्योंकि खड़ी डालो तो वो जल्दी घुलती नहीं है। इसके बाद मैंने साफ़ सफाई अपने कमरे की, किचन वगैरह करने के बाद थोड़े से कपड़े रह गए थे, क्योंकि संडे का दिन पड़ गया था। तो वो मंदिर की सफाई के चक्कर में मैं बच्चों की ड्रेस नहीं धो पाई थी, तो वही मैं धुल के डाल रही थी ताकि आज छुट्टी है, सूख भी जाएगी। और नेक्स्ट डे भी बच्चों की छुट्टी थी, अगर नहीं भी सूख पाई तो कम से कम नेक्स्ट डे तो सूख जाएगी। तो बचे हुए मैं अपने काम वही निपटा रही थी। वैसे मंदिर का काम मेरी ननद करती थी, जिसकी अब शादी हो गई है, जिसके वीडियोस अभी आपने देखे हैं। अभी पूरा शादी का वीडियो मैंने नहीं डाला है, तो मैंने सोचा पहले ये जन्माष्टमी का व्लॉग डाल दें, बाद में उसको आपको बताकर डाल देंगे। तो हर साल वही सफाई करती थी। इस बार सबको उसकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन अब क्या किया जाए, काम तो आगे होना ही है। और अपना काम निपटाने के बाद अब मैं बच्चों का खाना बना रही थी। आज मैंने रोटी या पराठे नहीं बनाए थे, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को ही खाना था, और जब उनको अकेले खाना होता है तो वो कुछ भी नहीं खाते हैं, सिर्फ जो हम लोग खाते हैं वही खाते हैं। फिर उनका किसी भी चीज़ में खाने में मन नहीं लगता है। तो मैंने सोचा उनकी पसंद का बना देते हैं तो वो अच्छे मन से खा लेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा रवा और बेसन के चीले बनाए थे, थोड़ी सी शिमला मिर्च और गाजर कद्दूकस करके डाल दी थी। तो ये उन्हें अच्छा भी लगेगा और वो अच्छे मन से खा भी लेंगे। तो वही मैं बच्चों को बनाकर दे रही थी, और तब तक मंदिर की सफाई हो गई थी और बस उसको धुलना बाकी था। यानी पूरी साफ़ सफाई झाड़ा पोछी हो गई थी, लेकिन मंदिर का जो पत्थर था वो मैंने अभी नहीं धुला था। तो मैंने सोचा कि पहले बच्चों को खिला देते हैं और थोड़ी सी अपनी भी पेट पूजा कर ली जाए। आलू मैंने उबाली थी तो उसी को मैं कलारूँगी, या मम्मी कहेंगी तो पकौड़ी बना लूँगी और फिर उसको खा लूँगी। उसके बाद फिर साफ़ सफाई में लगा जाए, ताकि थोड़ी सी एनर्जी भी बनी रहे। और इस बार मैंने भगवान के भोग का वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि पिछले बार मैंने फुल वीडियो बनाया था। तो इस बार भी मैंने उसी तरीके से बनाया है। मीठे मखाने, नमकीन मखाने, गुड़ के मखाने, गोंद की मिठाई और मेवे की मिठाई, सब मैंने उसी तरीके से बनाया है। बस इस बार मैंने नहीं बनाया वीडियो। अगर आपको देखना है कि मैं भोग कैसे बनाती हूँ तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक वीडियो में डाल दूँगी। और मैंने भगवान की पोशाकें भी बनाई थी, पर उसका वीडियो मैं बना नहीं पाई, क्योंकि मेरे भगवान बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैंने बहुत छोटे छोटे कपड़े बनाए थे। अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं उनको एक अलग तरह का वीडियो बनाकर उसमें दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से पोशाकें बनाई हैं। और चिल्ले मेरे बन गए थे तो मैंने उनका भी भगवान जी को भोग लगाया था। हमारे यहाँ हर चीज़ का भगवान जी को भोग लगाया जाता है। तो भोग लगाने के बाद मैंने बच्चों को दिया और वो खाने लगे थे। बच्चों के मन की चीज़ बन जाए और वो अच्छे मन से खा ले, बस यही हमारे लिए है। बाकी क्या है, जो आप बना देंगे वो खा तो लेंगे, लेकिन मन से खाना और एक ज़बरदस्ती खिलाना बात अलग होती है। तो बस मैंने सोचा उनका मन का बन जाए तो और मुझे भी ज़्यादा मेहनत ना पड़े तो बना लें। और वो चिल्ले बनाने के बाद मैंने हाथ धोकर दूसरी तरफ आलू भी छीलने लगी थी। मम्मी ने कहा शाम को हम लोगों को प्रसाद तो खाना ही है, तो कुछ हल्का फुल्का बना लो, ज़्यादा ऑयली ना बनाओ तो ज़्यादा ही अच्छा है। मैंने भी थोड़ा सा अवॉइड किया, तो बस आलू को हल्के से देसी घी में और जीरा डालकर फ्राई कर लिए थे। ये सब हम लोगों को खाने के बाद
अब मैं लगी मंदिर की धुलाई करने में। मेरी ननद मेरी हेल्प करती जा रही थी, वो मंदिर को साफ़ करती जा रही थी और मैं पानी से उसको वॉश करती जा रही थी। और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड भगवान के जो आसन वगैरह होते हैं उनको भी साफ़ करते जा रहे थे। उसको साफ़ करने के लिए उन्होंने थोड़े दही में पीताम्बरी पाउडर मिलाकर उनसे साफ़ किया था। ये सिक्के भी देखिए उन्होंने उसी से साफ़ किए थे, जो बिल्कुल साफ़ हो गए थे। और भगवान के बर्तन वगैरह जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी उन्होंने उसी से साफ़ किए थे। देखिए कितने चमक गए थे। बस सिंपल खट्टे दही में थोड़ी सी पीताम्बरी मिलाकर साफ़ करिएगा, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे, चमक जाएंगे। मंदिर मेरा साफ़ हो गया है और ये देखिए भगवान के बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, है ना। ये देखिए सिर्फ खट्टे दही में थोड़ी सी पीताम्बरी मिला लीजिए, खट्टा दही ना हो तो नींबू भी ले लीजिए, उसमें पीताम्बरी मिलाकर, पीताम्बरी एक पाउडर आता है वो मिलाकर साफ़ करिए, बिल्कुल बर्तन सिंहासन वगैरह नए जैसे हो जाएंगे। ये देखिए कितने सफ़ेद हो गए थे। मैं मंदिर साफ़ करती जा रही थी और मेरे हस्बैंड सारे ये बर्तन साफ़ करते जा रहे थे। तो दोनों लोग काम में लगे थे। काम हमारा आधा लगभग निपट चुका था, मंदिर भी साफ़ हो चुका था, बस उसको सूखने का इंतज़ार था। उसके सूखने के बाद हम लोगों ने सजावट की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि टाइम भी होता जा रहा था तो और समय पे पूजा भी करनी थी। तो मैं और मेरी ननद दोनों लोग इसकी डेकोरेशन करते जा रहे थे। जहाँ वो आइडिया दे रही थी वो मैं यूज़ कर रही थी और जो मैं बता रही थी वो दोनों करती जा रही थी। मेरी बेटी भी इसमें लगी थी। अच्छा, ये मैंने बताया पहले भी कि ये सारा काम मेरी बड़ी ननद करती थी, लेकिन वो मंदिर की धुलाई वगैरह वही करती थी, लेकिन उसमें सजावट में सिर्फ मेरा थोड़ा बहुत हाथ लगता था, क्योंकि मैं किचन में लगी रहती थी। इस बार वाकई पता चलता है जो लोग काम करते रहते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, जब हम वो काम करते हैं तब पता चलता है। बहुत थकावट हो जाती है वाकई इन सब कामों में। और इस पूरा डेकोरेशन जो लोगों को अच्छा भी लगे वो भी एक अच्छा होना चाहिए, आइडिया भी अच्छा होना चाहिए कि किस तरह से मुझे सजाना है। बस हम लोग यही सोच के हम दोनों लोग ये सब करते जा रहे थे। देखिए मेरी सजावट हो गई थी। अब मेरे हस्बैंड झालर लगाने का काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा हम सब काम करते करते थक गए हैं तो थोड़ा सा टी ब्रेक लिया जाए। तो मैं चाय बनाने लगी और फिर मैंने चाय बनाने के बाद, चाय पीने के बाद ये वीडियो बनाया कि देखें कितना लगभग मंदिर मेरा तैयार हो गया है। ये सारी झांकी मेरी ननद ने ही लगाई थी, छोटी ननद ने। हम लोग हर साल झांकी लगाते थे। मंदिर के आगे जो थोड़ी सी स्पेस होती है वहीं पर इस तरह से झांकी लगा लेते हैं, तो बच्चों को ये झांकी देखने में अच्छी लगती है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि बच्चों को पता चलता है कि कृष्ण भगवान के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, उनके जन्म से लेकर उनके बड़े होने तक क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में देखा और आगे बढ़े। और उनके अगर हम लोग स्टोरी बताएंगे तो शायद उन्हें इतनी अच्छी तरीके से याद ना रहे, लेकिन इन झांकी या खिलौनों के माध्यम से उन्हें पता चल जाता है कि कहानी क्या है और कृष्ण भगवान कौन थे, उनके जीवन में क्या हुआ, ये सब उन्हें इस झांकी के ही माध्यम से पता चल जाता है। मेरे बच्चों के लिए तो वाकई ये एक अच्छा मेथड है स्टोरी याद कराने का। और उन्हें इन फ़ोटोज़ या इन खिलौनों से ही पता चल जाता था कि ये यमुना नदी थी, इसी को पार करके वो गए थे। मेरी छोटी वाली बेटी को तो मैंने इसी तरह से ही बताया है, तो उसे पता है। तो ये सारी झांकी सब मेरी ननद ने लगाई थी
और डेकोरेट हो गई थी। और अब मेरी मम्मी बहुत शाम के भोग की तैयारी भी कर रही थी, और जो थोड़ी बहुत बची थी वो मैं भी पूरी करती जा रही थी। कभी बीच बीच में देखकर लगता था कि जैसे कुछ अधूरा है, क्योंकि मैंने कभी पूरी तरह से इस सजावट में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पूरा कब होगा। कहीं किधर देखकर लग रहा था कि इधर पूरा हो गया है, कभी मंदिर देखकर लग रहा था कि अभी इधर कुछ कमी लग रही है। वैसे सब कंप्लीट ही था, और मम्मी सारे सामान को एक तरफ रखती जा रही थी ताकि जो पूजा करने बैठे उसे कोई दिक्कत ना हो, सारा सामान उसी जगह मिल जाए। भगवान के वस्त्र, भगवान का भोग, आभूषण, उनकी बांसुरी, मुकुट, ये सब मम्मी रखती जा रही थी, और मैं बाकी के काम भी करती जा रही थी, जैसे कि बर्तन वगैरह जो बीच बीच में हो रहे थे वो धुलती जा रही थी। शाम के खाने की भी तैयारी कर रही थी। अच्छा, यहाँ पूजा करने के बाद मम्मी पापा हमारे पुराने घर भी जाते हैं, जहाँ पर आपने नवरात्रि का वीडियो देखा है, वहाँ भी जाते हैं पूजा कराने। तो रात काफ़ी हो जाती है, तो यहाँ भी समय पे करना था और उसके बाद वहाँ पर भी जाना था, तो दोनों काम निपटाते जा रहे थे। और इसके बाद मम्मी ने कहा कि खाने में टाइम है कि भी, तो तब तक बीच में स्नैक्स, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी व्रत थे और वो ज़्यादा देर व्रत रह नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं बीच में ये कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ बनाने लगी। कुट्टू और आलू मिक्स करके, हरी मिर्च डालकर, धनिया डालकर ये मैंने पकौड़ियाँ बना दी थी। और फिर हम लोग शाम की, रात की लगभग रात ही हो गई थी, और ये पंचामृत का सारा सामान रेडी करके मम्मी ने रख दिया था। अब हम लोग बैठने वाले थे बस पूजा और आरती में। और अब देखिए हमारे मंदिर की पूरी सजावट। जन्म भी हो गया था, हमारे यहाँ गोपाल जी आ गए थे, और ये मम्मी ने भोग भी लगा दिया था, और पूरा मंदिर हम लोगों का सज गया था। मम्मी ने फाइनल में देख के कहा, हाँ अच्छी हुई है सजावट, पिछली बार से भी अच्छी हुई है। बस इतना कहना मेरे लिए बहुत अच्छा था। और मैं आपको पीछे से पूरा मंदिर दिखा रही थी। देखिए जितनी मेहनत हम सब ने की थी, अगर कोई तारीफ़ कर देता है तो पता चल जाता है कि हाँ थोड़ी सी मेहनत सफल हो गई। अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम जा रहे हैं ये सब प्रसाद लगाने फ्रिज में और सबको देने। और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। बाय बाय।